हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे, शानदार होंगे, जबरदस्त होंगे। और आज हम पढ़ लेते हैं बीएससी सेकेंड सेमेस्टर फिजिक्स यूनिट 6 सेमीकंडक्टर्स एंड डायोड्स के वो सारे के सारे मोस्ट इंपोर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो इस साल पेपर में आने वाले हैं। ओनली 25 एमसीक्यू और यूनिट 6 फिनिश। चलिए देख लेते हैं वो कौन कौन से एमसीक्यू हैं जो इस साल पेपर में आएंगे। ओके सर, ओके। यूनिट 6 है, ध्यान देना बेटा। यूनिट कौन सी है? 6 है। यूनिट का नाम याद कर लो, सेमीकंडक्टर्स एंड डायोड्स। ओके सर, ओके। क्वेश्चन फर्स्ट है, शुद्ध अर्धचालक की चालकता है। भाई शुद्ध अर्धचालक का एक नाम और होता है, उसको बोलते हो आप नेज अर्धचालक। और नेज अर्धचालकों में धारा प्रवाहित नहीं होती। अगर ताप ज्यादा बढ़ाओगे तो कुछ इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाते हैं और धारा प्रवाहित होने लगती है, परंतु व्यवहारिक रूप से इनका कोई यूज नहीं होता। ये ध्यान देना। तो शुद्ध अर्धचालक की चालकता सिग्मा इक्वल टू इतना इतना, सिग्मा इक्वल टू इतना इतना, और सिग्मा इक्वल टू इतना इतना, और सिग्मा इक्वल टू कुछ नहीं। ठीक है, तो इसका बी नंबर जो है ना वो राइट ऑप्शन है। ठीक है, सिग्मा इक्वल टू ई, एन ई होना चाहिए था असल में, यहाँ पे होना चाहिए था एन ई, और यहाँ पे होना चाहिए था एन पी। यानी कि यह है इलेक्ट्रॉनों की संख्या और यह है क्वार्टर की संख्या, और जो म्यू एन है वह है इलेक्ट्रॉनों की गतिशीलता और म्यू पी जो है वह है क्वार्टरों की गतिशीलता। समझ गए? तो सिग्मा इक्वल टू ई एन ई म्यू एन प्लस एन पी म्यू पी, ये एक नया फॉर्मूला भी बन जाता है, पर इसमें ऐसे दे रखा है तो ऐसे कर लो आप, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ओके सर, ओके। अच्छा, बहुत मोस्ट क्वेश्चन है ये वाला, ये पहले ही क्वेश्चन बहुत मोस्ट है ये यार, बहुत जगह पूछा गया है। ठीक है, पूछा जाता भी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पकड़ लेते हैं। अर्धचालक में फर्मी ऊर्जा स्तर होते हैं। अरे यार सर हमें नहीं पता, आप खुद से बताओ कि अर्धचालक में फर्मी लेवल होते कहां पर हैं? होते हैं, होते तो हैं, ये पता है। कहां पर होते हैं? चालन बैंड ऊपर होता, संयोजी बैंड नीचे होता। चालन बैंड और संयोजी बैंड के बीच ऊर्जा अंतराल को आप क्या बोलते हो? फर्मी एनर्जी लेवल कहते हो। तो बीच में होते हैं, मध्य में होते हैं। ठीक है, चलिए यहां पर होते हैं। यहां पर आपने बैंड थ्योरी पढ़ी है, बैंड थ्योरी बैंड बजा देगी। ध्यान देना, पढ़ लो ठीक से, आगे 6 सेमेस्टर में काम में आएगी। ठीक है, तो अर्धचालक में फर्मी ऊर्जा स्तर होते हैं, मध्य में, नीचे ऊपर नहीं होते हैं। अरे यार मध्य में होते हैं, राइट ऑप्शन। ओके। अच्छा, मेरे पास क्वेश्चन 3 है, अर्धचालक का बैंड अंतराल इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितना होता है? अर्धचालक का बैंड अंतराल इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितना होता है? जल्दी बताओ बेटा, फास्टली। अर्धचालक का बैंड अंतराल इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितना होता है? जल्दी बताओ। अच्छा, अर्धचालक की परिभाषा याद है? सबको याद है? कोई डाउट तो नहीं है? अरे यार, अर्धचालक कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। एक कौन सा होता है? पी टाइप अर्धचालक। एक कौन सा होता है? एन टाइप अर्धचालक। ये बाह्य अर्धचालक होते हैं, एक होता है निज अर्धचालक। यानी कि अर्धचालक 2 प्रकार के होते हैं, शुद्ध अर्धचालक और अशुद्ध अर्धचालक। अशुद्ध अर्धचालक भी 2 प्रकार के होते हैं, एन टाइप अर्धचालक एंड पी टाइप अर्धचालक। और एन टाइप पी टाइप से मिलकर क्या बनती है? पी एन संधि बनती है, जिसका आप लोग यूज करते हो। ये सब आपने पढ़ रखी है थ्योरी में। चलिए देख लेते हैं। अर्धचालक का बैंड अंतराल इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितना होता है? 0.66। वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ऑलरेडी वो रखा है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 0.66, 0.56, 1.03, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन है ए नंबर। टिक लगाओ, 0.66। ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। तो अर्धचालक का बैंड अंतराल इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 0.66 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। अच्छा, शुद्ध अर्धचालक 0 केल्विन पर होता है। ध्यान देना, 0 केल्विन। परम शून्य ताप कितना होता है? 0 केल्विन होता है। और परम शून्य ताप पर अर्धचालक जो होता है वो शुद्ध कुचालक की भांति व्यवहार करता है, या बोलते हैं इसको एक अर्धचालक 0 केल्विन ताप पर एक आदर्श कुचालक की भांति बिहेव करता है। ये ध्यान देना। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है आपके अकॉर्डिंग? मेरे अकॉर्डिंग मत देखो, आपको टिक लगाना, कैसे टिक लगाना, कैसे सोचना है, कैसे समझना है, वो आपको करना है। तो ये क्या है मेरे पास? शुद्ध अर्धचालक 0 केल्विन पर होता है। कौन सा होता है? मैंने क्या बोला भैया? कुचालक कहीं है ये वाला। ठीक है, 0 केल्विन पर अर्धचालक, ठीक है, कुचालक की भांति बिहेव करता है। ओके सर। अच्छा, चालकों की वैद्युत चालकता बहुत अधिक होती है, बहुत कम होती है? जल्दी बताओ। शून्य होती है? इनमें से कोई नहीं? क्या लग रहा है आपको? कौन सा ऑप्शन लग रहा है? सर हमें नहीं पता। यही आपका दिमाग कर दिया होगा। चालक है तो चालक की कंडक्टिविटी कम होगी ज्यादा होगी? ये तो तुम अपने दिमाग से भी सोच सकते हो। अरे सोच सकते हो नहीं? जल्दी बताओ फास्टली। तो चालक की कंडक्टिविटी यानी कि चालक की वैद्युत चालकता होती है, कितनी होती है?
आप बताओ, बहुत अधिक होती है, ध्यान देना, बहुत अधिक क्यों? क्योंकि बहुत कम वैद्युत क्षेत्र लगाने पर वैद्युत धारा आसानी से प्रवाहित होती है मेरे दोस्तों, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए, इसका राइट ऑप्शन है बहुत अधिक होती है, क्योंकि चालक है, चालकों की वैद्युत चालकता बहुत अधिक होती है, कुचालकों की बहुत कम होती है। अच्छा, कितनी रेंज में होती है वैद्युत चालकता, कितनी रेंज में होती है? रेंज भी तो पता होना चाहिए ना, जल्दी बताओ। 10 की घात 4 से 10 की घात 7 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स तक, ठीक है। यार ये पता नहीं आप लोगों को कैसे याद नहीं करा आप लोगों ने। चलिए आगे देखते हैं। विभव प्राचीर कहलाता है, विभव प्राचीर कहलाता है। अरे यार विभव, अरे नहीं विभव प्राचीर नहीं, प्राचीर पृष्ठ कहलाता है। प्राचीर पृष्ठ का एक नाम है, क्या नाम है? प्राचीर विभव, अक्षय परत, शॉर्ट की प्राचीर, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा दिमाग में आ रहा है? शॉर्ट की वाला। अरे ये दिमाग लगाओ ना, तभी तो मजा आएगा पढ़ाई में। जब तक तुम दिमाग नहीं लगाओगे तब तक कैसे समझ पाओगे क्वेश्चन को? इसलिए मैंने इसके आंसर पहले नहीं लिखे हैं, आंसर बाद में लिख रहा हूं ताकि तुम लोग समझ सको, दिमाग लगा सको। तो पहले दिमाग लगाओ सही करके कि प्राचीर पृष्ठ कहलाता है, क्या कहलाता है? जल्दी 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 दिमाग लगाओ, फास्टली, है दिमाग ना? ये कहलाता है अक्षय परत, ठीक है। अक्षय परत क्या होती है? अक्षय परत क्या होती है? जब पीएन संधि बनती है, तो पीएन संधि जब बनती है तो पीएन संधि के दोनों ओर, ठीक है, एक पतली परत बन जाती है जिसमें कोई बहुसंख्यक आवेश भाग नहीं होता। इसकी मोटाई 10 की घात -6 मीटर लगभग में होती है, और इसको क्या बोलते हो आप? अक्षय परत कहते हो। और अक्षय परत के सिरों पर जो विभवांतर उत्पन्न होता है उसको रोधिका विभव, विभव प्राचीर कहते हो। सिलिकॉन के लिए इसका मान 0.7 वोल्ट होता है, एंड जर्मेनियम के लिए इसका मान कितना होता है? 0.3 वोल्ट होता है। तो बेस्ट कौन सा होता है? जर्मेनियम होता है ना। चलिए देखते हैं अभी आगे। तो इतना कुछ मैंने बता दिया आपको अक्षय परत के बारे में। तो विभव प्राचीर पृष्ठ कहलाता है अक्षय परत। जब ऐसे बनती है ना संधि ये, तो ये पीएन संधि होती है। इधर पी टाइप यानी कि इधर पी क्षेत्र होता है, इधर एन क्षेत्र होता है। तो यहाँ यानी कि दोनों ओर, पीएन संधि के दोनों ओर, ठीक है, एक पतली परत बन जाती है जिसमें कोई बहुसंख्यक आवेश भाग नहीं होता, केवल अल्पसंख्यक आवेश भाग होते हैं। इधर तुम्हारे पास नेगेटिव होता है, इधर तुम्हारे पास पॉजिटिव होता है, ठीक है। इसकी मोटाई 10 की घात -6 मीटर होती है, और इसी को क्या बोलते हो आप? अक्षय परत कहते हो। यार ये आपको याद कर लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अच्छा, एन टाइप अर्धचालक में बहुसंख्यक आवेश वाहक कौन से होते हैं? तो एन का मतलब क्या? देखो, एन टाइप अर्धचालक पढ़ा आपने पी टाइप अर्धचालक पढ़े, तो एन टाइप में एन का मतलब क्या होता है? जल्दी बताओ, एन टाइप में एन का मतलब क्या होता है? यार सर, एन टाइप में एन का मतलब क्या होता है? एन फॉर नेगेटिव, और पी टाइप अर्धचालक में पी से क्या होता है? पॉजिटिव। एन फॉर नेगेटिव एंड पी फॉर पॉजिटिव। अब समझ में आया? एन फॉर नेगेटिव एंड पी फॉर पॉजिटिव। तो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव कोटर या प्रोटॉन, यही तो होता है ना। तो नेगेटिव मतलब इलेक्ट्रॉन, तो एन टाइप अर्धचालक में बहुसंख्यक आवेश वाहक इलेक्ट्रॉन होते हैं, और पी टाइप अर्धचालक में बहुसंख्यक आवेश वाहक कोटर होते हैं। ये बात मेरी ध्यान देना आप, ठीक है। तो अगर मैं बोलता हूं तुमसे एन टाइप अर्धचालक में बहुसंख्यक आवेश वाहक होते हैं, कौन से होते हैं? केवल कोटर, केवल इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन तक कोटर दोनों, कोई नहीं। तो एन टाइप है, एन फॉर नेगेटिव, तो केवल क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो एन टाइप अर्धचालक में बहुसंख्यक आवेश वाहक कौन से होते हैं? केवल इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन के अलावा कुछ नहीं होता, ठीक है। बाकी अल्पसंख्यक आवेश वाहक होते हैं, वहां पे धनावेश। ओके सर, ओके। अच्छा, सिलिकॉन, अगर एन टाइप की जगह वो पी टाइप पूछता ना, तो पी फॉर पॉजिटिव, पॉजिटिव कोटर होता, तो कोटर उसका आंसर आ जाता। चलिए आगे देखते हैं। सिलिकॉन डायोड का कट इन वोल्टेज है भाई, कट टू कट बचत रहता है अपना, कट टू कट बचत, वो वाला हिसाब है। सिलिकॉन डायोड का कट इन वोल्टेज होता है। सिलिकॉन डायोड का कट इन वोल्टेज कितना होता है? जल्दी बताओ फास्टली, पढ़ा हो तो बताएंगे, जब नहीं पढ़ा तो कहाँ से? बी नंबर भैया, 0.2 वोल्ट, ठीक है। तो डायोड का यानी कि सिलिकॉन डायोड का कट इन वोल्टेज जो होता है वो 0.2 वोल्ट होता है, ठीक है। अच्छा, बहुत अधिक उत्क्रम वोल्टेज आरोपित होने पर संधि पर उत्पन्न होने वाला क्या है? प्रभाव है। बहुत अधिक उत्क्रम वोल्टेज होने पर, तो उत्क्रम वोल्टेज का मतलब भंजक वोल्टेज, वह वोल्टता जिस पर धारा का मान अचानक बढ़ जाता है, भंजक वोल्टता कहलाती है। वह वोल्टेज जिस पर धारा का मान क्या होता है? अचानक बढ़ जाता है, भंजक वोल्टता कहलाती है। और इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? एवलांस भंजन कहते हैं। और एवलांस भंजन की स्थिति में ये जो डायोड होता है वो क्षतिग्रस्त हो सकता है, फूंक सकता है, ठीक है। अभी पाकिस्तान और भारत का युद्ध चल रहा है। अरे यार, आप भारत में हो? हाँ सही है, भारत और पाकिस्तान का युद्ध चल रहा है। तो गोदी मीडिया इस तरह का झूठ और बहकावा फैला रही है। एक लाइन पढ़ी थी मैंने कि भारतीय सेना भारत में ही रह गई और गोदी मीडिया ने पाकिस्तान के परखच्चे उड़ा दिए, समझ गए?
हाँ, ऐसा ऐसा मैटर हुआ। मेरा तो एक बात का और कहना है कि एक बात और कह दे गोदी मीडिया कि भारत और पाकिस्तान के युद्ध में अमेरिका का राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप गिरफ्तार। भाई भारत में चल जाएगी ये लाइन, कहीं चले नहीं चले भारत के लोग यकीन कर लेंगे कि यार भारत और पाकिस्तान के युद्ध में सच में ही अमेरिका का राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जो है वो गिरफ्तार हो गया, यकीन हो जाएगा पक्का। चलिए देखते हैं आगे। अभी तो नया क्वेश्चन है हमारा, सिलिकॉन डायोड का कट इन वोल्टेज जो है वो कितना है, 0.2 वोल्ट है। ठीक है, बहुत अधिक उत्क्रम वोल्टेज आरोपित होने पर संधि पर उत्पन्न होने वाला प्रभाव है। मैंने बोल दिया कौन सा है बेटा, ये एवेलांस भंजन। ठीक है, ओके ओके। अच्छा एक क्वेश्चन और है मेरे पास भाई, ये क्वेश्चन बड़ा महान है, ये क्वेश्चन बड़ा महान है और ये आने वाला क्वेश्चन है, ध्यान देना, वेरी इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट भी है। पीएन संधि की चौड़ाई निम्न क्रम में है, पीएन संधि की चौड़ाई निम्न क्रम में है, 1 सेंटीमीटर, 1 मिलीमीटर, 10 की घात माइनस के 6 सेंटीमीटर, 10 की घात माइनस के 12 सेंटीमीटर, 10 की घात माइनस के 6 सेंटीमीटर पे लगाओ आप टिक। ठीक है, ये इसका राइट ऑप्शन है। ठीक है, तो 10 की घात माइनस के 6 सेंटीमीटर लगभग, और अगर आपसे पूछे अक्षय वृत्त की चौड़ाई तो आप बोलोगे 10 की घात माइनस के 6 मीटर लगभग में। ठीक है, चलिए यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लो, इसके बाद देखते हैं जल्दी फास्टली। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 10 हो गए हमारे और क्वेश्चन नंबर 11वां देख लेते हैं, और वो क्वेश्चन है जेनरल डायोड में धारा किसके कारण बहती है। जेनरल डायोड है, जेनरल डायोड हमेशा उत्क्रम अवस्था में काम करता है, इस बात को दिमाग में डाल लो, उत्क्रम अवस्था में। और उत्क्रम अवस्था में जो धारा बहती है वो अल्पसंख्यक आवेश वाहकों के कारण प्रवाहित होती है। इसका मतलब है बहुसंख्यक आवेश वाहक किसी काम के नहीं है, अल्पसंख्यक आवेश वाहक इस क्वेश्चन का क्या है, राइट ऑप्शन है। ठीक है, और ए तथा बी जो होते हैं वो तो है ही नहीं, इनमें से कोई नहीं है, बस सिंपल सा आंसर है अल्पसंख्यक आवेश वाहक। ओके, अच्छा जेनरल डायोड प्रयुक्त होता है, जेनरल डायोड किस काम में आता है, जेनरल डायोड का कोई ना कोई तो काम होता होगा, हमेशा वोल्टेज कंट्रोल करने के काम में आता है। ये ध्यान देना, जज्बात को समझो, भावनाओं को समझो, बातों में क्या रखा है, समझे चीज़ को। तो जेनरल डायोड प्रयुक्त होता है किस चीज़ के लिए प्रयुक्त होता है भैया, पश्च अभिनत। ध्यान देना, जेनरल डायोड प्रयुक्त होता है, ऑप्शन है अगर अभिनत में, पश्च अभिनत में, एक दृष्टकारी के रूप में, एक फिल्टर के रूप में। तो हमेशा पश्च अभिनत मतलब उत्क्रम अभिनत, जो कि थोड़ी देर पहले मैंने बताया था आपको। ठीक है, ट्रांजिस्टर पैरामीटर्स अल्फा, बीटा तथा गामा में सही संबंध है। 4 ऑप्शन है, चारों में से एक ऑप्शन राइट है। जल्दी बताओ कौन सा ऑप्शन होगा। भाई मुझे नहीं पता, आप खुद से बताओ कौन सा इसका राइट ऑप्शन है। तो भाई जो ये तुम देख रहे हो ना, ये वाला, ये बीटा इक्वल टू अल्फा, बीटा इक्वल टू अल्फा अपॉन 1 माइनस के अल्फा, बीटा इक्वल टू अल्फा अपॉन 1 माइनस के अल्फा, यही क्या है, इसका राइट ऑप्शन है। आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और यहीं से अगर हमें बीटा का मान दे रखा है तो आप अल्फा का मान निकाल सकते हो, अगर हमें अल्फा का मान दे रखा तो आप बीटा का मान निकाल सकते हो। चलिए एक क्वेश्चन बोल रहा हूं मैं, एक पीएन संधि डायोड के लिए अल्फा का मान 24 है, तो बीटा का मान कितना आएगा, जल्दी निकाल के बताओ, जल्दी फास्टली दिमाग लगा के। चलिए देखते हैं आगे। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट ऑप्शन है ए नंबर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 है, ओवेनिस्ट संग्राही विधा में ट्रांजिस्टर की धारा आई यानी कि एमीटर करंट, वेज करंट एंड कलेक्टर करंट में निष्पत्ति है, मतलब अनुपात क्या होता है। बस ये क्वेश्चन बहुत जरूरी है बेटा, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आया हुआ क्वेश्चन है, प्रीवियस पेपर में पिछले साल पूछ लिया गया ये वाला क्वेश्चन कि ओवेनिस्ट संग्राही विद्या में ट्रांजिस्टर की धारा ये में क्या संबंध है, मतलब क्या अनुपात है। तो इसका पहला ही ऑप्शन कैसा है हमारा, राइट है, 1 अनुपात 1 माइनस का अल्फा अनुपात अल्फा, 1 अनुपात 1 माइनस का अल्फा अनुपात कितना है बेटा हमारा, अल्फा। ठीक है, आगे देखने की हमें जरूरत ही नहीं है। ओके, चलिए क्वेश्चन 15वां आता है, अर्धचालकों में वर्जित ऊर्जा अंतराल की कोटि है, यानी कि अर्धचालकों में वर्जित ऊर्जा अंतराल की कोटि है। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 0.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 2.0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो कोटि का मतलब ये कि 2.0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा नहीं होती, हमेशा क्या होती है, कम ही कम होती है। जैसे कि सिलिकॉन के लिए 1.12 वोल्ट आता है, ऐसे ही जर्मेनियम के लिए 0.7 समथिंग इलेक्ट्रॉन वोल्ट आता है। तो सिंपल सी बात है, ये जो है ना, यानी कि अर्धचालकों में वर्जित ऊर्जा अंतराल की कोटि होती है, कितनी होती है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। ठीक है बेटे, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है, ध्यान देना। चलिए आगे देखते हैं, किस दृष्टिकारी में 4 डायोड होते हैं, जल्दी बताओ दृष्टिकारी क्या होते हैं। भाई मुझे नहीं पता, आप खुद से बताओ कि सर दृष्टिकारी ये होने चाहिए, हैं भैया,
दिष्टकारी ये होने चाहिए, खुद से बताओ, बताओ, दिमाग लगाओ जरा एक बार। वो इत्तेफाक से आ बैठे पास मेरे, मेरा सारा सफ़र कमाल हो गया। हैं, बताओ जल्दी, दिमाग लगाओ एक बार। हैं, ये सुनने में बड़ा मज़ा आता, पढ़ाई में मज़ा नहीं आ रही है बिल्कुल भी। हैं भाई, तो किस दिष्टकारी में 4 डायोड होते हैं, पहले ये बताओ मुझे ज़रा। जो मैंने पूछा आपसे, क्या पूछा था कि दिष्टकारी क्या होते हैं? जो AC को DC में कन्वर्ट करते हैं। आपके मोबाइल चार्जर, बैटरी चार्जर, सब में ये दिष्टकारी लगे हुए आते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं रेक्टिफायर इंग्लिश में। तो ये हाफ रेक्टिफायर भी होते हैं, हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर एंड ब्रिज रेक्टिफायर होते हैं। तो हाफ वेव में एक PN संधि डायोड होता है, और पूर्ण तरंग दिष्टकारी में 2 होते हैं, और सेतु में कितने होते हैं? 4 होते हैं। ये ध्यान देना, यानी कि किस दिष्टकारी में 4 डायोड होते हैं, तो इनमें, इसमें 1 होता है, इसमें 2 होते हैं, लेकिन सेतु में कितने होते हैं? 4 होते हैं। इसका मतलब है यही क्या है, हमारा राइट ऑप्शन है। ओके सर। अच्छा ये बताओ, सेतु दिष्टकारी की उर्मिक गुणांक होता है, जल्दी बताओ। अब उर्मिक गुणांक क्या होता है, इसकी परिभाषा मैं बता देता हूँ। बता दूं? अरे यार छोड़ो, चलो आप सिर्फ ये बताओ कि उर्मिक गुणांक होता कितना है, किसका? सेतु दिष्टकारी का उर्मिक गुणांक होता कितना है, जल्दी बताओ, दिमाग लगाओ। तो डी नंबर इसका राइट ऑप्शन होता है 0.48। देखो दिष्टकारी पढ़ लो, अगर आपने अब तक दिष्टकारी नहीं पढ़ा है तो दिष्टकारी पढ़ो, पूर्ण तरंग दिष्टकारी, अर्ध तरंग दिष्टकारी एंड सेतु दिष्टकारी। ये सब जब पढ़ लोगे ना, तो ये उर्मिक गुणांक क्या होता है, कितना होता है, क्या नहीं होता है, इसके ऑप्शन, यानी कि अगर कोई भी MCQ इससे रिलेटेड आ जाए तो आप राइट आंसर पक्का चुन के आओगे, उसका बचेगा नहीं, क्योंकि थ्योरी पढ़ी हुई होगी ना आपकी, और यूनिवर्सिटी ने आपसे मना नहीं करा है कि भाई आप थ्योरी मत पढ़ो। होगा थ्योरी पढ़ो, लेकिन पेपर हमारे MCQ वाइज होंगे, पेपर MCQ वाइज होंगे, लेकिन थ्योरी पढ़ने मना नहीं करा, इसलिए थ्योरी पढ़ लो, पेपर भले ही थ्योरी वाइज हो या MCQ वाइज हो। ओके, चलिए देखते हैं आगे। पूर्ण तरंग दिष्टकारी की दक्षता है भाई, पूर्ण तरंग दिष्टकारी की दक्षता, काश ये थ्योरी आपने पढ़ रखी होती तो आपको आज आवाज़ लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। जल्दी बताओ फास्टली कि पूर्ण तरंग दिष्टकारी की दक्षता होती है 81.2%। ध्यान देना, 81.2%। ओके, सही संबंध है। अगर चाहे हो तो यहाँ पे आप कैपिटल F बना सकते हो, क्योंकि फर्मी एनर्जी लेवल को, यानी कि फर्मी एनर्जी को हम कैपिटल E कैपिटल F से शो करते हैं, और ये पैरों में लगा हुआ होता है F। तो इसका राइट ऑप्शन EF इक्वल टू EC, E फॉर था कंडक्शन बैंड एंड B फॉर कंडक्शन बैंड की एनर्जी होती है, और ये बैलेंस बैंड की एनर्जी होती है। कंडक्शन बैंड की एनर्जी प्लस बैलेंस बैंड की एनर्जी। तो कुछ मत सोचो, डायरेक्टली A नंबर पर टिक लगा दो, EF इक्वल टू EC प्लस EB अपॉन 2। ठीक है, ओके, कितने क्वेश्चन हो गए यहाँ तक? 19 क्वेश्चन हो गए, अभी 6 क्वेश्चन और बचे हैं। जल्दी यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद करवाता हूँ फिर। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 20 में देख लेते हैं। छोटा सा क्वेश्चन है, N टाइप अर्धचालक या N प्रकार के अर्धचालक में, ठीक है, N जो है यानी कि आप बोल सकते हो इलेक्ट्रॉनों की संख्या कोटरों की संख्या के बराबर होती है, या इलेक्ट्रॉनों की संख्या रूट कोटरों की संख्या होती है, ये वाला ये ज़्यादा होती है कोटरों से या कम होती है। तो भैया सिंपल सी बात है, C नंबर इज ए राइट ऑप्शन इस क्वेश्चन का। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जिन जिन क्वेश्चन में मैंने वेरी इंपॉर्टेंट लगाया उनको मत छोड़ना, ठीक है, वो पक्का देख लेना, पेपर दोगे एग्जाम में मिलेगा। अच्छा, ट्रांजिस्टर में संधियों की संख्या होती है, कितनी होती है? ट्रांजिस्टर तो पढ़े हैं आपने, ट्रांजिस्टर में एक संधि कॉमन एमीटर होती है, कॉमन बेस होती है एंड कॉमन कलेक्टर होती है। तो 3 संधियाँ होती हैं, तो आप लगा सकते हो B नंबर पे टिक, ठीक है। अच्छा, कॉमन एमीटर विद्या में निर्गत सिग्नल प्राप्त किया जाता है। कॉमन एमीटर है ना, तो कॉमन एमीटर है तो कलेक्टर और एमीटर के स्वरूप में प्राप्त करोगे आप, यानी कि एमीटर बेस के संधि से नहीं, बेस एमीटर की संधि से कभी भी नहीं, कलेक्टर एमीटर की संधि से, कलेक्टर बेस की संधि से। तो कुछ इस तरह से बनाया जाता है ये ट्रांजिस्टर जो होता है हमारा, ये कॉमन एमीटर हमारा ये हो गया, ये E हो गया, ये कलेक्टर C हो गया, ये हमारा बेस हो गया। बेस और एमीटर पे क्या करोगे आप? इनपुट वोल्टेज दोगे, बेस एंड एमीटर पे इनपुट वोल्टेज देते हो, और यहाँ पर हमें मिलेगा कलेक्टर करंट। ध्यान देना, यहाँ यानी कि कलेक्टर और एमीटर के बीच में हमें मिलता है निर्गत वोल्टेज। तो सिंपल सी बात है, यहाँ मिल जाएगा आपको कलेक्टर एमीटर संधि से क्या मिलेगा? आपको निर्गत सिग्नल प्राप्त देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। अच्छा, नियमित पावर सप्लाई में प्रयुक्त फिल्टर परिपथ होता है। अच्छा, ऐसा कौन सा फिल्टर है? फिल्टर भी तो होता है यार, प्रयुक्त फिल्टर परिपथ होता है। नियमित पावर सप्लाई में प्रयुक्त फिल्टर परिपथ होता है। श्रेणी प्रेरक, शंट संधारित्र, T सेक्शन या पाई सेक्शन। तो ज़्यादातर ना अधिकांश जो यूज़ होता है, वैसे यूज़ होते हैं दूसरे वाले भी, लेकिन ज़्यादातर जो यूज़ होता है वो पाई सेक्शन यूज़ होता है। ध्यान देना, आप इस पर टिक लगाओ, पाई सेक्शन। ये पढ़ा है आपने थ्योरी में,
जब थ्योरी नहीं पढ़ी तो क्या पता हुआ पाई सेक्शन क्या होता। चलिए, सिलिकॉन के लिए वर्जित अंतराल होता है, इसको बोलते हैं एनर्जी गैप। कितना एनर्जी गैप होता है? मैंने क्या बताया था अभी थोड़ी देर पहले, सिलिकॉन के लिए 1.12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है और जर्मेनियम के लिए 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। तो सिंपल सी बात है, ढूंढो 1.12 कहाँ, खाली इसमें 1.1 दे रखा, तो इसका मतलब है राइट ऑप्शन कौन सा हमारा, ये वाला। तो सिलिकॉन के लिए वर्जित ऊर्जा अंतराल होता है कितना, 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्वेश्चन कितने हो गए हमारे, 25 हो गए। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन है 25वां, यानी क्वेश्चन 24 हो गए, लास्ट क्वेश्चन है 25वां। पी प्रकार के अर्धचालक का उदाहरण है शुद्ध जर्मेनियम, ये तो शुद्ध होता है, अशुद्ध यानी कि शुद्ध सिलिकॉन, आर्सेनिक मिश्रित सिलिकॉन या बोरोन मिश्रित सिलिकॉन। कौन सा ऑप्शन लग रहा है आपको, जल्दी बताओ फास्टली बेटे, मुझे पता नहीं है, तुम खुद बताओ। देखो तुम्हें बता दूं मैं, आर्सेनिक है, आर्सेनिक की बैलेंस कितनी होती है, 5 होती है। अगर आप बोरोन देखोगे, बोरोन की बैलेंस कितनी होती है हमारे पास, कितनी होती है बेटा, बोरोन की 3 होती है। इसका मतलब है जब आप किसी शुद्ध अर्धचालक में 3 वैलेंसी वाला पदार्थ अशुद्धि के रूप में मिला देते हो तो पी टाइप अर्धचालक बनता है। इसका मतलब है बोरोन मिश्रित सिलिकॉन इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है, डी नंबर। ठीक है, तो कुल हमने कितने क्वेश्चन देख लिए इस लेक्चर में, 25 क्वेश्चन देख लिए। इन्हीं क्वेश्चन को आप अच्छे से प्रिपेयर करो, एक भी क्वेश्चन छूट ना पाए, ये ध्यान देना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक्स।